हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोक दी। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस बार सुनवाई होगी। मैं आज दिन भर वहीं पर मौजूद थी। सामने में ही बुलडोजर चला है, अवैध निर्माणों को ढहा गया है। आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद सुधांशु त्रिवेदी चर्चा में शामिल होंगे और संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी की बहस में होंगी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। बुलडोजर ने ना मस्जिद देखा, ना मंदिर, ना दुकान देखी और ना ही मकान। जो कुछ भी अवैध था उसे गिरा दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन की एक एक तस्वीर आज तक के कैमरे में कैद होती रही और सबसे पहले आप तक हमने पहुंचाया। उस वक्त सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, ये सीआरपीएफ की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स है जिसकी पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है। ऐसे इलाकों पर छतों से, हालांकि आजकल मोबाइल रहता है, लोग वीडियो बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। बच्चे, कई घरों में बहुत ज्यादा डर है, भय है इस बात को लेकर कि किस घर पर बुलडोजर चलेगा। यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर रिजर्व आर्म फोर्सेस की तैनाती है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जी। और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। सिर्फ नॉर्थ एमसीडी के 9 बुलडोजर दंदनाते हुए जहांगीरपुरी पहुंचे। एक बड़ा शिकंजा कसता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस, रिजर्व आर्म फोर्सेस और इन सब के बीच ये क्रेन्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। लगभग 9 क्रेन यहाँ पर ऐसी पहुंच रही है जिसकी जानकारी राजा इकबाल ने दी, जो कि मेयर है यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी के, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की पूरी तैनाती है और ये क्रेन अपने यहाँ से जितनी ओबी वैन से उनको हटाने के लिए आदेश दे दिया गया है। जेसीबी मशीनें अवैध निर्माण को गिराने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये देखिए, सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं, आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हुआ। इस जो मस्जिद के सामने वाला हिस्सा है, देखिए ये मस्जिद का हिस्सा है, इसके सामने वाले हिस्से में बिल्कुल ये लग गया है। यहाँ से दिखाइए, अगर आप नीचे से दिखाएंगे, यहीं पर हम मौजूद हैं और यहीं पर अब ढहा जा रहा है। थोड़ी ही देर में बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। झाजी की पान की दुकान तोड़ दी गई और गुप्ता जी की जूस की दुकान भी ढा दी गई। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर चलता रहा और अवैध निर्माण गिरते रहे। फिर कुशल चौराहे के कावड़खानों और कचूमर निकालते हुए बुलडोजर मस्जिद के पास पहुंचा। उसी मस्जिद के पास जहां से 16 अप्रैल को पत्थरबाजी हुई थी हनुमान जयंती पर। ये वही मस्जिद है जहां से पहली बार हनुमान जयंती पर पथराव किया गया था। जब पहली बार पथराव किया गया था, ये देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढहा जा रहा है। जो मस्जिद के नीचे वाले इलाके हैं जहाँ पर ये दुकानें बना दी गई हैं, उन सब को आज ढाते हुए नीचे गिराया जा रहा है।
ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहां पर पहली बार कार्रवाई हो रही है उस मस्जिद के खिलाफ। जो यहाँ पर अवैध निर्माण है उसको पूरी तरह से ढहा जा रहा है, उसको पूरी तरह से गिराया जा रहा है। और ये आगे वाला जो हिस्सा था वो आप देख रहे हैं, वहां पर बिजली भी है, अवैध तरीके से बिजली सप्लाई भी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एक्शन बंद करने का फैसला सुनाया, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने फैसले की कॉपी नहीं पहुंचने का हवाला देकर कार्रवाई जारी रखी। अवैध दुकानों और मस्जिद के सामने के हिस्से को रफा दफा करता हुआ बुलडोजर आगे बढ़ा। अब बारी थी मंदिर की। यहाँ भी आरोप था कि मंदिर के आसपास अवैध निर्माण है। ये ठीक उस मंदिर के बगल की जगह है जहाँ पर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। ये सामने में बिल्कुल बगल में मंदिर है और उसके बगल में भी जो अवैध निर्माण है उसे भी गिराया जा रहा है। जो भी अवैध है उसको देखकर आगे वाली जगह में भी देखते हैं। ये देखिए, एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध है उन पर चल रहा है। ये अब सामने में वो मंदिर है, ये देखिए, ये सामने में मंदिर है। बुलडोजर और पुलिसकर्मी उस गली की ओर बढ़े जहां सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था। महिलाएं सामने आ गई और उन्होंने रास्ता रोक लिया। इस बीच पत्थरबाजी भी होने लगी। नोटिस वगैरह दिया? कुछ भी नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं। हाथों पाई चक्कर लगी थी। आपको पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे बुलडोजर? कुछ भी नहीं बताया हमें। और मैंने पूछा हूँ, वो मीडिया वाले से मिले, ये खोखा तोड़ेंगे, वो कह रहे नहीं, कबाड़ा हटाएंगे। मीडिया वालों को क्या पता? पुलिस वालों को पता नहीं था? एमसीडी वालों को? एमसीडी वाले आए हैं, एमसीडी वाले। मैंने पुलिस वाले सब बैठे रहते ना, उनको भी पूछा हूँ मैंने, बोला नहीं, कबाड़ा हटाएंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी एक्शन टीम तक पहुंच गई और कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन सियासत भला कहां रुकने वाली थी? रोहिंग्या को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट लग के खुद ही बसाया सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडाई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम बोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग नाजायज कब्जे पहले करवाते हैं, जहाँ उनमें फिर जो लोग रहते हैं वो एक खास तरह का कोई वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कोई भी है नाजायज कब्जा करेगा, अवैध कब्जा करेगा, उसमें कुछ ऐसा एतराज जो सामान रखेगा, कुछ शरारती तत्व रहेंगे, तो दे विल हैव पनिश्ड। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात होगी कि बुलडोजर का एक्शन जारी रहता है या फिर रुकता है। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन आपको भी इंतजार होगा उस बहस का, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह, नेता और सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, नेता कांग्रेस पार्टी की। लीगल या पॉलिटिकल, आपके बुलडोजर को क्या कहें हम लोग? सुधांशु त्रिवेदी जी, आज सवाल यह है कि हनुमान जयंती पर हिंसा होती है और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये कार्रवाई होती है। क्यों न ये उंगली आप पर उठे कि आप सियासी बुलडोजर चला रहे हैं जहांगीरपुरी में? अंजना जी, आपने जो ये वाक्य बोला ना, लीगल या पॉलिटिकल, बस मैं यही जवाब देना चाहता हूं। अगर किसी ने इल्लीगल अतिक्रमण किया है तो ये उसके साथ, देश में इल्लीगली घुस आया है तो सीए एनआरसी में उसके साथ, अगर इल्लीगल हथियार है, अंसार जैसे लोग, तो इन दोनों पार्टियों के किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी घुमा फिरा कर भी उसकी आलोचना नहीं की। अगर किसी ने इल्लीगल ढंग से देश के विरुद्ध कोई गतिविधि की है बटाला हाउस इनकाउंटर में, तो दोनों उसके साथ। यहां तक कि अगर इल्लीगली देश के ऊपर संसद पे भी हमला हुआ है तो उस अफजल गुरु तक साथ। तो एक मकान अतिक्रमण के द्वारा टूटने से लेकर संसद को तोड़ने की साजिश तक हर इल्लीगल चीज को पॉलिटिकल मुलम्मा चढ़ाने का काम हमारे इन विरोधी दलों ने किया है। और दुख है, कष्ट है कि इस देश में एक ऐसी सियासत होती है कि जो कभी कानूनी काम के ऊपर भी हमेशा गैर कानूनी बातें कर कर उसे एक वोट बैंक का चश्मा पहना के देखने का प्रयास करती है, जबकि हमने समान रूप से सब पे कार्रवाई की। गिरफ्तारी हुई समान रूप से, बगैर समुदाय देखे,
अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई, बगैर समुदाय देखे हुई है, मगर इनको समुदाय भी नजर आता है और हर अपराध में, हर गुनाह में एक पॉलिटिकल एंगल नजर आता है। ठीक है संजय जी, क्या गलत है अतिक्रमण को हटाने के लिए? अगर एमसीडी की कार्रवाई है तो क्या गलत है इसमें संजय जी? अंजना जी, पहली बात तो ये कि पूरे देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने में लगी हुई है। पूरे देश के अंदर दंगे, फसाद, नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। 2020 का दंगा, 2022 का दंगा, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज में दंगा हुआ, उनके द्वारा प्रायोजित दंगे थे, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित दंगे थे। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो बीजेपी के हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग किसके किसके साथ हैं अपने चैनल पे जरा दिखाइए। ये है वो शख्स जो महिलाओं को रेप करने की बात करता है और उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद जाके माला पहना के सम्मानित कर रहा है। 10 अप्रैल की तस्वीर है। हाथरस कांड में एक गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। गैंग रेप करने वालों के साथ इनकी सरकार खड़ी होती है। कठुआ में एक बच्ची का बलात्कार होता है। तमाम मुद्दों पर मैं आपको टोक नहीं रही हूँ, इसलिए नहीं टोक रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप कम बोले, लेकिन मैं आपको टोक रही हूँ। पहले अतिक्रमण पर तो बोल दीजिए सर, आज के टॉपिक पर एक जवाब तो दे दीजिए ना। इस अतिक्रमण में अगर कुछ गलत है, अतिक्रमण को तोड़ने में भी बोल, चलिए अतिक्रमण से शुरू करता हूँ। क्यों? हाँ, अतिक्रमण से शुरू करता हूँ। बताइए कि इसको क्यों धर्म का चश्मा पहना है? शुरू करता हूँ। 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने करोड़ों रुपए रिश्वत खा के दिल्ली को लूट कर अतिक्रमण करवाया और आज अतिक्रमण हटाने का ड्रामा कर रहे हैं। गणेश कुमार गुप्ता 1977 का अपना कागज लेकर रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। सोनू चाय वाला, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप गरीब आदमी को उजाड़ रहे हो जो कागज आपको दिखा रहा है। यह आपका न्याय का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट आप नहीं मानते, देश के न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आप सम्मान नहीं करते। आप हमें सिखा रहे हैं अफजल गुरु। अरे उस अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई, गलबहियां करके सरकार बनाई। आप भूल गए आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुलाकर पठानकोट में आपने हमारे शहीदों की जांच कराई। आप भूल गए 52 साल तक आपने इस देश के अंदर तिरंगा नहीं फहराया। आप भूल गए मुस्लिम लीग के साथ आपकी विचारधारा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाने का काम किया। आपसे देशभक्ति नहीं सीखनी है और आपसे धर्म भी नहीं सीखना है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने वाले लोगों से हमें प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं सीखनी। प्रभु श्री राम का जो संदेश है वो हम जानते हैं और रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत विराट है, जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनको तमंचे, बंदूक और तलवारें पकड़ा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने हमला किया, लेकिन हिंदू धर्म विराट है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना संजय जी कि अतिक्रमण को नहीं हटाया जाए। एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ सुधांशु जी। अतिक्रमण तो हटाना चाहिए ना, बोलिए ये फैसला सही है? 15 साल से क्यों कराया? हाँ, नहीं, अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन उन लोगों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए जिन लोगों ने अतिक्रमण करवाए? मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। बताइए, पहले आंखें बंद करता है, पहले एमसीडी आंखें बंद करता है, पहले अतिक्रमण होने देता है, 15 साल से आप छज्जे गिराता है, अतिक्रमण कराएंगे, छज्जे गिराता है, बाद में अतिक्रमण हटाने की नौटंकी। फिर पहले अतिक्रमण होता है, उस समय आंखें बंद कर लेता है एमसीडी, फिर जाकर छज्जे गिराता है, वाहवाही लूटता है, फिर वहीं पर वही अतिक्रमण हो जाता है। ये कौन सा चक्रव्यूह है और आप इससे पॉलिटिकल फायदे देखते हैं? अंजना जी देखिए पॉलिटिकल किसने किया, टेक्निकल और लीगल को अभी सबूत सामने आ जाएगा। क्या बोले सम्माननीय संजय जी जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद हैं, क्या बोले? उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए लूट कर अतिक्रमण करवाया। अगले वाक्य में क्या बोले कि गुप्ता जी की दुकान 1977 से थी। भैया ये 1977 से भाजपा थी क्या यहां पे? अंजना जी आपके चैनल पे तमाम लोग बोल रहे हैं मैं इंदिरा जी के जमाने से यहां रह रहा हूं। इंदिरा जी के जमाने में भाजपा थी यहां क्या? यही है। अगर इलीगल चीज को पॉलिटिकल करना चाहेंगे तो जो पॉलिटिकल चीज सामने आती है वो आपको पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख देती है
और अंजना जी एक चीज में और भी एक्सपोज हो गए ये लोग, ये वही पार्टी है ना जिसके की राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हनुमान चालीसा का पाठ किए थे। अब दिख गया कि दिल में कितने हनुमान हैं या कितने सुलेमान हैं, कितने रहमान हैं और कितने खान हैं। ये साफ दिखाई पड़ गया कि वो हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, या पंचतंत्र में जो कथा है भगत और बगुला भगत की, तो वह राजनीति में दिख रही है। तो और अगर टेक्निकल लीगल की बात करें तो यदि हम मान भी लिया जाए जो कांग्रेस करके गई है वो बीजेपी करने आई है, इसीलिए आए हैं आप, इसीलिए सरकार में आए हैं कि जो कांग्रेस करके गई है। अगर संजय गांधी ने एक वक्त पर तुर्कमान गेट में सौंदर्यीकरण के लिए बुलडोजर चलवाया था तो बीजेपी सत्ता में आएगी, फिर बीजेपी एक दिन वही काम दोहराएगी, इसीलिए आप सत्ता में आए हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा यदि ये कहा जाए कि लंबे समय से अतिक्रमण था तो आज क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि कोई चोर पकड़ लिया जाए तो कहे मैं तो इतने दिन से चोरी कर रहा था, आज ही मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं तो शांति से कर रहा था तब तक कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं जो बात कानूनी है उसको कानूनी ढंग से डील करना चाहिए। जब भी चीज जिस समय प्रकाश में आएगी, उदाहरण देना चाहता हूं अंजना जी, किसी की गाड़ी दूसरे की गाड़ी से ठुक जाए तो जांच तो इस पे होनी चाहिए किसने गाड़ी गलत चलाई, पर पुलिस आती है तुरंत गाड़ी कागजात मांगती है और एक के पास कागजात ही ना हो तो गाड़ी जब्त हो जाती है कि नहीं। तब वो ये नहीं कह सकता ना 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 सिर्फ जांच इस पे करिए कि इनकी गलती थी ड्राइविंग में, मेरी गलती थी, ये गाड़ी का कागजात क्यों नहीं लिया गया। ये नियम है, जब गाड़ी देखी जाएगी और गाड़ी का कागजात गलत है तो गाड़ी के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। अब आप सही कागजात लाइए, गाड़ी की जब्ती ले जाइए। तो इसी प्रकार कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई और जब वहां पे बाकी जांच हुई और वह तथ्य सामने आ गए तो ईमानदारी से अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो क्यों नहीं उसको गिराया जाए, क्यों धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों ना गिरे, अवैध निर्माण। ये तस्वीर है और मुझे लगता है इस तस्वीर में कहीं आप भी हैं, शायद आप आज ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रही थी। इस तस्वीर में एक तरफ मेरा भारत महान का एक बोर्ड भी ढहा दिया गया और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। ये क्या कह रहे थे अभी, एक्सपोज हो जाएंगे और मैं आशा करती हूं कि जितनी शालीनता से और जितनी देर मैंने आपकी बात सुनी आप भी मेरी बात सुनिएगा। 2014 और 2019 में आप दिल्ली की जनता को लुभाना चाह रहे थे। ये आपके बीजेपी फॉर दिल्ली के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो 3 लाख से ज्यादा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस थे उनको हम लीगलाइज करेंगे। अतिक्रमण को लीगलाइज करने की बात आपने 2014 में करी और 2019 में करी। और यही नहीं, 2019 में तो जब वेंकैया नायडू जी अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी और कहा कि इन कॉलोनीज को जो एक्ट होती है दिल्लीज लॉ स्पेशल एक्ट 2011 उसके अंतर्गत लाया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए। तो आप पहले कुछ कहते हैं अब कुछ और कहते हैं। एक बस मुझे छोटी सी बात ये मैं बोलना चाहती हूं और मैं ये बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये कानून पर ताला लगाने की, हमारे संविधान को बुलडोज करने की बात है। और अगर ना होती तो जो बेचारा गणेश गुप्ता दौड़ दौड़ के कागज दिखाना चाहता था उसके कागज देखते, सुमित झा के कागज देखते, सलीम शेख के कागज देखते, लेकिन आपने वैसा देखना जरूरी नहीं समझा। आप सीए का राग अलाप रहे थे, जनवरी 1, 2020 में आया था और आज तक उसके रूल्स नहीं बने हैं। रोहिंग्यास पर अमित शाह जी ने एनआरसी के बारे में फरवरी 2022 में सदन में कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो दिक्कत की बात यह है कि आप वैमनस्यता फैलाएंगे। आपको लगता है ये प्रक्रिया वाकई अतिक्रमण हटाने के लिए करी जा रही है। मध्य प्रदेश में दंगे भड़के अतिक्रमण हुआ, दिल्ली में दंगे भड़के अतिक्रमण हुआ। मैं तो दूसरी बात कहती हूं, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, 2022 में दिल्ली में दंगे हुए, इस देश में 2 राज्यों में गोलीबारी हुई। यहां पर तो सीधे सीधे अमित शाह जी का फेलियर है, वो फेलियर साबित हुए एक होम मिनिस्टर के तौर पर, वो नाकाम और विफल साबित हुए। दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट करती है और सबसे बड़ी नाकामी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एमसीडी वहां पर नंगा नाच करती रही और बुलडोजर यूज करती रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था। मैं पूछना चाहती हूं, कोर्ट की अवमानना के बारे में यह केस क्यों नहीं बनता है?
क्या ये महज संयोग है जवाब कि दीजिए। दंगे होते ही आपने यहां पर अतिक्रमण करा दिया? 15 साल से एमसीडी की सत्ता आपके हाथ में है, 8 साल से सत्ता आपके हाथ में है दिल्ली में, लगातार आपने बात करी है रेगुलराइज करने को कॉलोनीज को, वो भी तो अतिक्रमण पे बनी जवाब हुई है। दीजिए सुधांशु, तो अलग जवाब अलग तरह की भाषा सत्ता के सहयोगी बनकर मत कीजिए, ये गलत है जो आप कर रहे हैं। देश के 10 राज्यों में आज दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश के गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं ठीक है, बोलते। जवाब सुनिए। सोर्सेस के सुधांशु जी, माध्यम जवाब से आज दीजिए। आज तक और तमामों चैनल्स पे पता चलता है उन्होंने उसके पुलिस बाद से संजय कहा जी है, में फौरन कार्रवाई आएंगे। कीजिए। सुधांशु जी, ये जवाब होता है लॉ एंड ऑर्डर, ये सुधांशु। होती है कानून व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट की देखिए, तरफ से जब आ चुका था ये मौखिक बुलडोजर आदेश, आपके देश सुप्रिया उसके जी बाद भी- क्यों चला? अब मैं बोल लूं भाई, उसके बाद क्यों चला? अब आप ताकि रिपीट 10 कर दिन रहे हैं। बैठकर फिर मेरे शो पे आप हाँ, बोलिएगा सुप्रिया जी देखिए ने भी चाहे देखिए मस्जिद उसी था या प्रकार जूस कॉर्नर जोश और हमने खरोश सब पर के साथ। बुलडोजर चला दिया, यही बोलने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए ना। ये किसको नहीं दिख रहा था सर? तमाम जगहों पर ये खबर आ आप चुकी थी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, फैसला मैं बता सुना रहा हूं, दिया था, देखिए। उसके बाद क्यों बुलडोजर चला? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जोशो खरोश में हाँ। सुप्रिया जी ने भी जो अपना पहला वाक्य बोला था और आखिरी वाक्य में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। जो नियमितीकरण हुआ था वो झुग्गी झोपड़ियों का हुआ था, वो आपकी सरकार ने भी किया था, हमारी सरकार ने भी किया, तो उसको आप अतिक्रमण के साथ जोड़ने का आपने प्रयास किया। दूसरा, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने जो नाम लिए जहां जहां पर बुलडोजर चला, उससे इन्होंने राहुल गांधी जी के उस बात को ध्वस्त कर दिया अपनी पार्टी के, कि जो उन्होंने कहा एक पक्षीय, एक तरफा, एक समुदाय के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसलिए यह साबित हो गया कि जो कुछ हुआ वो ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना सरकार की तरफ से नहीं थी। तीसरा बिंदु, यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया तो एक पार्टी ऐसी है जो केंद्र में सत्ता चला चुकी है और एक ऐसी जो प्रदेश में सरकार चला रही है। मुझे बता दें किस नियम के, किस उपबंध के तहत मीडिया में चली खबर के आधार के ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई रोकी जा सकती है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जब वो कागज ऑफिशियली संबंधित गजब अधिकारी बात के करते हाथ हैं में भाई, आता है, गजब की तब छतरी उसकी है। ऑफिशियली एंट्री होती है उस चालान की, तो कार्रवाई होती है। उसमें एक निश्चित समय लगता है। अन्यथा ये बता दें कि कौन से प्रावधान के तहत होता है। दूसरा, सुप्रिया जी का यह मैं कष्ट समझ सकता हूं, जब उन्होंने 2013-14 की बात कही तो यह आम आदमी पार्टी की सबसे पहले पालकी ढोई थी इन्होंने, खड़ा भी इन्होंने ही किया था। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री से बड़ी नजदीकी संबंधों की चर्चा दिल्ली के गलियारों में रहती थी, और ऐसी पालकी ढोने की सियासत की कि इनकी ये सबसे मजबूत रियासत पंजाब वो भी चली गई इनके हाथ से। तो इनके जो अरमानों पे बुलडोजर चला है वो तकलीफ हम पूरी तरीके से ठीक है संजय जी, एक बार जवाब दे ले, फिर उसके बाद आ रही हूँ। माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जब अमरतुल्ला खान को सामने फील्ड किया जाता है ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए, तो संजय जी, धर्म के ही चश्मे से तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देख रही हैं। संजय जी, अभी सुप्रिया जी ने कहा रोहिंग्या मुसलमानों की बात। अरे रोहिंग्या मुसलमानों पे ये लोग कार्रवाई कैसे करेंगे? रोहिंग्या मुसलमानों के साथ तो साठगांठ करके दंगे करा रहे हैं ये लोग। गुंडों, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी बनती जा रही है बीजेपी में। आपको आइए ये आंकड़े के साथ पूरे देश को पता चलना चाहिए। अंजना जी, मैं पढ़ के बता रहा हूं। ये 3 फरवरी 2021 को इनकी सरकार का दिया गया जवाब है पार्लियामेंट में, और राज्यसभा के अंदर दिया गया जवाब है। इसको मैं पढ़ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं कि हां साहब, एज पर रिपोर्ट्स इलीगल रोहिंग्या इमिग्रेंट्स आर प्रेजेंटली स्टेइंग इन इंडिया, मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका एंड केरला। सिंस illegal immigrants enter into the country without valid travel documents, there is no accurate data regarding number of such migrants living in the country. ये कह रहे हैं इनको पता ही नहीं कितने संख्या में रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। 8 साल से इनकी सरकार कर क्या रही है? बीजेपी आप सो रहे हैं ये लोग। बीजेपे आप कह ये रहे हैं बता कि रहे हैं देश के तमाम राज्यों में रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पे कोई कार्रवाई, मिलकर साजिश रची है बीजेपी। एक सेकंड मैं पूरी कर लूं बात। एक मिनट में बात नहीं, अंजना जी मैं बात पूरी कर लूं अपनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका सरकार, और दूसरा इनका एक बयान है कि 3400 दंगे 4 साल में हुए हैं। ये भी इनके सरकार का बयान है, संजय सिंह का बयान नहीं है। मोदी जी के राज में 3400 दंगे इस देश के अंदर हुए हैं 4 साल के अंदर। ये दूसरा इनका बयान है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे लोगों ने उम्मीद की थी आप महंगाई कम करेंगे,
बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, अशिक्षा दूर करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, सबका विकास करेंगे। आप दंगे करवा रहे हैं देश के अंदर और रोहिंग्यास के साथ मिलकर ये काम करा रहे हैं। आप जवाब दीजिए आपने सुधांशु। क्यों अब तक कोई रोहिंग्या पे कार्रवाई नहीं की? आप बताइए। 8 रोहिंग्या को हिंदुस्तान से निकाला आपने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, हमारे विदेश मंत्रियों की आपस में मीटिंग होती है, विदेश सचिवों की आपस में मीटिंग होती है। हाँ। एक रोहिंग्या को आज तक निकाला आपने? किसी को आपने यहां से हटाया? वो सीधा कह रहे तो बीजेपी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर ये दंगे करा रही है। जवाब दीजिए। और दिल्ली कोई काला हांडी नहीं है अंजना जी, दिल्ली कोई काला हांडी नहीं है अंजना जी। यहां अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सारे चैनल्स पे चल गया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ये लोग, इनके अधिकारियों के पास भी वो खबर पहुंच गई होगी। अब उपबंध और धारा और कौन सा नियम और कौन सा चिट्ठी पूछ रहे हो आप? अरे आपको गरीबों को उजाड़ना है, गणेश गुप्ता को उजाड़ना है, सोनू को उजाड़ना है, झा की दुकान उजाड़ना है, आप उजाड़ने में लग गए। और दुर्भावना तो यही है कि 77 से उसके पास कागज है, वो दिखा रहा है, आप देखने को तैयार नहीं। 31 मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को एक सेकंड सर, 31 मार्च 2022 को सीजेआई एनवी रमन्ना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। उसमें बाकायदा कहा गया था कि सेंड बटन और उसके बाद फौरन आदेश पहुंच जाएगा। आज लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि तब तक मैं भी लाइव वहां पर मौजूद थी सुधांशु जी, और तब तक मस्जिद तक आपका ये क्रेन नहीं पहुंचा था। क्या इसीलिए ये पूरा ट्रांसमिशन में डिले हुआ है? क्योंकि अगर पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च है वो तो सेकंड्स में पता चल जाता है। छोड़िए, मत देखिए टीवी, मत देखिए इलेक्ट्रॉनिक आप प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन अगर कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया है तो उससे क्यों नहीं पहुंचा फैसला? मैं इस बात का जवाब देता हूं। देखिए, तथ्य कैसे किस रूप में रखे जा रहे हैं। हाँ। अभी संजय सिंह जी क्या बोले कि क्या 4 साल में 3400 दंगे। भाई 4 साल में दिन कितने होते हैं? लगभग 1400 और 3400 दंगे, यानी हर दिन में 3 दंगे। हर दिन में 3 दंगे देश में हुए हैं क्या? ये कौन सी सरकार के बयान को झूठ कह रहे हैं? दूसरों को भरमाने वाली, लाने वाली यह पार्टी है। अरे मैं कह रहा हूं वो दंगा नहीं भाई। अरे भैया, कहीं पर देश सरकार में को तो कोई भी झूठा मत झड़प हुई, कहिए। किसी 2 लोगों में टकरार हो गई, सबको दंगा कह दिया गया। कम्युनल दंगा, राइट्स। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। अरे भाई पूरे अरे देश को भैया, आप बोल रहे हैं, मैंने कोई कम्युनल डिस्टर्ब राइट्स नहीं किया मान्यवर। क्लोज करके मैंने सिर्फ दिखाइए। एक फैक्ट कहा। अब ये देश की जनता को निर्णय लेने दीजिए जरूर कि हर दिन इस देश में 3 दंगे हुए हैं क्या, तो समझ में आ जाएगा कि जो भी व्यक्ति जिस डाटा को प्रस्तुत कर रहा है वो किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और आपकी पार्टी, अरे भाई अब आपने अपने टर्न पे बोलिए साहब। देखिए, और आपकी पार्टी का इसमें क्या कहा जा सकता है? आपकी पार्टी और सुप्रिया जी की पार्टी गजब के तर्क देती है। ये अप्रैल 2022 है अंजना जी। अप्रैल 2021 में ये लोग बयान दे रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि बच्चों का कोई वैक्सीन अप्रैल 2021 तक बना ही नहीं था। भारत छोड़िए, दुनिया में नहीं बना था। और बाकायदा भैया बहना के ट्वीट हैं और इनके उप मुख्यमंत्री का बाकायदा प्रेस में आके दिया गया बयान है कि हमारे बच्चों को वैक्सीन बाहर भेज दिया। ये मैंने सिर्फ उदाहरण इसलिए भेजा कि ये कितने तथ्य किस रूप में रखते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न आपने कहा, डिजिटल इंडिया है, बिल्कुल। जब डिजिटल ट्रांसमिशन होने लगा भुगतान के लिए तो वह वैलिड हो गया। परंतु अभी मैंने इनसे पूछा, दोनों लोग सत्ता में रहे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये केवल ये बता दें कि कौन सी धारा के तहत मीडिया में चली खबर के आधार के ऊपर निर्णय लिया जा सकता है, ये मुझे बता दे। मैं खेद व्यक्त करने को तैयार हूं अपना बयान वापस लेके। और अन्यथा सरकार चलाने वाले लोग कानूनी मामलों पे, अब आपके पहले बयान पे आता हूं, लीगल मामले में पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास न करें। जल्दी से सुप्रिया जी आपका जवाब इस पर। देखिए, आपने तो इनकार किया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड माइनॉरिटीज। इसको धर्म का चश्मा क्यों पहना रहे राहुल गांधी? क्या पहनाने की जरूरत है? वहां पर हर धर्म के लोगों के, जो पहला बुलडोजर चला, मैं वहां पर मौजूद थी, झाजी की पान की दुकान थी, उस पर चली। और जिस गणेश गुप्ता की आप लोग बार बार दुहाई दे रहे हैं वो हिंदू है, तो फिर क्यों इसको धर्म के चश्मे, माइनॉरिटीज क्यों लिखना पड़ा? क्यों माइनॉरिटीज लिखा गया है? इसलिए लिखा गया अंजना जी क्योंकि जब ये दंगा हुआ, हाँ। बिना परमिशन की ये शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद जब हिंसा भड़की तो वीएचपी के प्रेम शर्मा जी को सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक लड़का बिना हेलमेट के निकलता है, आरएसएस वाले घुसकर कहते हैं अगजनी कर देंगे, दिल्ली पुलिस के कार्यालय में घुसकर ये कहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एनएसए के तहत बाकी लोग गिरफ्तार हैं। और अगर वीएचपी ने जिस तरह का बयान दिया कि दिल्ली पुलिस तुम्हें सबक सिखा देंगे, अगर भगवान न करे किसी और ने, किसी और समुदाय ने दिया होता
तो अब तक यूएपीए के अंदर जिंदगी भर अंदर हो गए होते जेल के। इसलिए ये कहना जरूरी है। देखिए अंजना जी, दिक्कत की बात यह है और ये समझनी पड़ेगी, ये आग पूरी बस्ती में लगी है, ये किसी का घर नहीं बख्शेगी, ये ना हिंदू को छोड़ेगी ना मुसलमान को छोड़ेगी। तो आज झा जी या गुप्ता जी फंस गए, फंसना उनको नहीं था, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सरकार को जिस पर बुलडोजर चलाना चाहिए, महंगाई पर, गुर्बत पर, बेरोजगारी पर, उस पर नहीं चलाएंगे। एक रोजगार नहीं बनाएंगे, लेकिन लोगों का जीवन यापन, लोगों के 20-20 साल के ठेले, गरीबों का आशियाना ध्वस्त कर देंगे। ये इनकी नैतिकता है। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात जरूर समाप्त करना चाहती हूं, और वो छोटी सी बात यह है कि बुलडोजर का पाठ तो भाई हमारे यूपी के बाबा ने सिखाया, योगी जी ने सिखाया वो पाठ, सीख गए मामा जी भी, लेकिन मामा जी को भी करना नहीं चल आया गया और बड़े गलत तरीके से सीख गए अमित शाह जी। लेकिन चल गया, लेकिन एक मिनट बुलडोजर बाबा पॉलिटिकली फायदा पहुंचा गया। देखिए नहीं चला, सुनिए, बहुत अच्छी बात है, सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए आप, चला नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह कहा जाता है कि कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलून बिना विधिवत अनुमति के ना निकाले जाए। उनको जो 80-20 करके जीतना था चुनाव, वो जीत गए। अब वो शासन की बात कर रहे हैं, अब वो कानून की बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कोई भी शोभा यात्रा जो प्रायः नहीं निकलती हो, नहीं निकल सकती है बिना परमिशन के। ये कर रहे हैं योगी जी, लेकिन गलत पाठ पढ़ा लिया अमित शाह जी ने और सबसे विफल गृह मंत्री बन गए। उनकी नाक के नीचे देश की राष्ट्रीय राजधानी में 2-2 दंगे हो जाते हैं और अमित शाह सूत्रों के माध्यम से पुलिस से कहते हैं कड़ी कार्रवाई कीजिए। 2 सवाल, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई 21 साल की लड़कियों को डराने धमकाने तक सीमित है और यही सच है, डराने धमकाने तक सीमित है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और ये हेकड़ी, ये सच है। और उसके बाद भी साक्ष्य नहीं मिलता है, कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है। सुधांशु जी आज खुलकर बोलिए, ठीक है, जो होगा फैलाने की, ठीक है, अगर एमसीडी की कार्रवाई सही नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं से कल ठहर नहीं पाएंगे। लेकिन सुधांशु जी 2 सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं या सोचते हैं कि देश की जनता इतनी भोली है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? देश के गृह मंत्री ने कहा सख्त कार्रवाई हो दंगा करने वालों के खिलाफ। क्या आप इसको रूटीन कार्रवाई एमसीडी की कह सकते हैं किसी भी तरीके से? उसके फौरन बाद ये कार्रवाई होती है, मस्जिद तक भी क्रेन पहुंचता है, सहयोग है, प्रयोग है। और दूसरा सवाल जो वो पूछ रही है उसका भी जवाब दीजिए कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए निकल गया आपका बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बुलडोजर बाबा के गान सुन लिए तो अब आपको लग रहा है हर जगह बुलडोजर चला दो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो। लेकिन उन्होंने बुलडोजर छोड़ दिया है, उन्होंने छोड़ दिया बुलडोजर। अमित शाह जी के बारे में तमाम बेचारे पकड़ लिए। नहीं, देखिए अमित शाह जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें उन्होंने कही, मैं उसका भी उत्तर देता हूं, परंतु जो आपने ध्यान भटकाने की बात कही, सबसे पहले वहां पे कहता हूं ये टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज को, ये मुद्दे पे ध्यान लाना है राहुल गांधी का ट्वीट या ध्यान भटकाना है? अंजना जी यही समस्या है। महंगाई पे रैली करते हैं जयपुर में जाके और भाषण देते हैं उत्तर प्रदेश पे, फिर 10 मिनट हिंदुत्व पे बोलते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम टॉपिक से भटका रहे हैं। एक्चुअली में समस्या क्या है कि मुख्य मुद्दों पर बात करने के लिए इनके पास तथ्य और आधार नहीं है, क्योंकि वो बात होगी तो बहुत सारी चीजें फैक्चुअल रूप पे सामने आ जाएंगी। खैर, अब मैं इस बात का जवाब देता हूं कि गृह मंत्री जी ने उस समय क्या किया। ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी, अंजना जी याद करिए, यही तो 2020 में हुआ था। जामिया के सामने बस थी तो कहा गया था पुलिस वाले आग लगा रहे हैं, फिर वीडियो आया तो देखा पुलिस वाले बुझा रहे थे। जामिया के सामने कहा गया था वो तो पुलिस ने घुसने का प्रयास किया इसलिए पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, बाद में बाकायदा वीडियो आया कि एक टेम्पो में भर के रखे गए थे पत्थर और उनसे पथराव किया जा रहा। अब तक आप लोग पीठ थपथपाते थे कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता। कोई पीठ नहीं थपथपा रहा हूं अंजना जी, मैं वो वीडियो बता रहा हूं जो देश की जनता ने देखा, जो कहा गया और वीडियो के सामने सच आया। पथराव क्यों हो रहा है? अरे भाई बात तो सुनिए, पूरी बात सुनने दीजिए, मैंने किसी का भी डिस्टर्ब नहीं किया। फैक्ट है, कंफर्टेबल फैक्ट आता है, डिसकंफर्टेबल तो समस्या होती, मैं बोल रहा हूं। यही ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर, पहले कहा गया इसकी कोई गलती नहीं, फिर वीडियो आ गया जिसपे छत के ऊपर पेट्रोल बम भरे हुए थे और एंगल आयरन लगा हुआ था जिसपे गुलेल बनी थी ताकि पेट्रोल बम दूर दूर से जा सके। वो अनायास स्वतः स्फूर्त हो गया था, यानी वो सीमेंटेड एंगल आयरन की रॉड भी लग गई थी वहां पर स्वतः स्फूर्त। जब अमित शाह जी की पुलिस ने इतनी तत्परता से काम किया और यह हकीकत सामने आने लगी, इन लोगों ने वो किया था कि जो बिल्कुल असंवैधानिक था कि राज्य की विधानसभाओं ने सीए को लेकर प्रस्ताव पारित किए, देश में भड़काने का प्रयास किया, मगर जितना भी भड़का लिया राज्यों के चुनाव में
चाहे आपने सीए पे भड़काया या किसान के मुद्दे पे भड़काया, दोनों पे देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम इस विषय पे कोई राजनीति नहीं करते, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बुलडोजर चाहे यूपी में चले, चाहे एमपी में चले और चाहे जम्मू कश्मीर में चले, गृह मंत्री जी पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। अब कड़ी कार्रवाई कह दो अपराधियों पे तो उसमें भी इनको राजनीति नजर आने लगती है। अंजना जी, फिर मैं कहता हूं, लीगल में पॉलिटिकल देखने की फितरत कहां तक लेके जाएगी, ये शरारत कहां तक लेके जाएगी, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। ताहिर हुसैन का उन्होंने नाम लिया, संजय जी उस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि अवैध निर्माण क्यों ना ढाया जाए। अवैध निर्माण अगर ढाया जा रहा है तो उसको आप कैसे धर्म के एंगल से देख सकते हैं, उसको कैसे कह सकते हैं माइनॉरिटीज पर एक्शन हो रहा है। वहीं पर आकर बात अटकती है। ठीक है अंजना जी, ताहिर हुसैन का तो नाम इन्होंने लिया जिस पे हमने कार्रवाई भी कर दी, लेकिन एक नाम मैं अभी लूंगा तो उस पे इनका गला सूख जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे ये। कपिल मिश्रा जिसने भड़काऊ भाषण दिया, पूरे दुनिया ने सुना, उसको इन्होंने मॉडल टाउन से टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया, उस पर कार्रवाई की आज तक इन्होंने? इसका जवाब इनसे पूछ लीजिए। ये हाथरस कांड में गैंग रेप करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्नाव कांड में रेप करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं तो आज हैरान हूं, सुधांशु जी, आपकी सरकार झूठ बोलती है सदन में, सदन के अंदर झूठ बोलती है आपकी सरकार। ये 3400 दंगे गृह मंत्रालय का जवाब है, और मैं ईयर वाइज पढ़ के बता दे रहा हूं कि 2016 में 869 दंगे, 2017 में 723 दंगे, 2018 में 512 दंगे, 2019 में 438 दंगे, ये 857 दंगे 2000। ये आप बताइए, ये झूठ बोल रही है आपकी सरकार सदन के अंदर, और इसमें बाकायदा कम्युनल राइट्स लिखा हुआ है। वो सदन के आंकड़े तो मैं तो प्रिविलेज दूंगा अगले, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगले सदन के सत्र में मैं इस जवाब में पढ़िए कह रहे हैं झूठा जवाब है, तो मैं इनके खिलाफ सदन संजय जी पढ़िए क्या लिखा है, वाक्य पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। करूंगा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, सुनाइए। आपकी सरकार सदन को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है, दंगे कराने, पूरे देश में दंगे कराने का पढ़िए, मैं यहाँ टीवी पे कह रहा हूं, आप पढ़िए, 3400 दंगे देश में हुए, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोल रही है, पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए, पढ़िए। कम्युनल राइट्स लिखा हुआ है, हाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूं, क्या लिखा सुना रहा हूं, बोलिए। अंग्रेजी में सदन की कार्रवाई में क्या लिखा हुआ है? नित्यानंद राय, क्लैशेस होता है, क्लैशेस झड़प अरे भाई सुनिए ना, और आप सुनना नहीं चाहते, यही समस्या है। अरे सुनिए ना भाई, हो जाती है। और सुनिए, आप सुनिए, इस देश में हर दिन में 3 दंगे हुए, भाई सुनिए, ऐसा आप बेहतरीन तर्क दे रहे हैं, यह सबको पता है। अरे भाई बताइए, हर दिन 3 दंगे हुए हैं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। आपको मानना ही नहीं है, हाँ या ना? हर दिन मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं तो आपको कह रहा हूं। अरे भाई बताइए ना, हमें हमारे मैं कह रहा हूं पूरे अरे वो क्लैश है, झड़प दिया है, झड़प की संख्या में अंतर होता है। मैं सदन के लोगों के बीच में भी हो सकती है, झड़प 4 लोगों के बीच में भी हो सकती है, झड़प तो इस देश में होगी। कह तो रहा हूं आपको, ऐसा नहीं हो सकता इस देश में एक दिन में 3 झड़प नहीं होंगी। कम्युनल, अरे भाई हेडिंग दिखाइए इनको, ये तो देख ही नहीं रहे आपके घर में लिखा है ना, अराउंड 34। अरे भाई बताइए ना, सदन में राइट की डेफिनेशन क्या है, बताइए आप। आप सदन की बात करें तो आप बताइए सदन में राइट की डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन आप पढ़िए ना। अरे भाई पढ़िए ना, न्यूज आइटम आप दिखा रहे हैं, पढ़िए, इसको क्लोज करके दिखाइए। अरे सदन की कार्रवाई दिखाइए, न्यूज आइटम मत दिखाइए, पूरे देश को दिखाइए, कार्रवाई दिखाइए, सदन की कार्रवाई भी आपको दिखा देंगे। आप लोग झूठ बोलने का ठेका ले रखे हैं, आप राज्यसभा के सांसद होकर सदन को, देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई वही तो मैं कम्युनल राइट्स यही तो कह रहा हूं भाई, क्लैश और राइट की डेफिनेशन भी दिखाइए। कम्युनल राइट्स क्या होता है? कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता है? ये तो न्यूज आइटम है, वो राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट कह देते हैं। झड़प होती है क्या इस देश को पता है राइट्स की झड़प होती है? 3 कम्युनल राइट हुए, एक दिन में 3 कम्युनल राइट हुए कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अरे अंग्रेजी जरा हिंदी मुझे भी सिखा दीजिए, राइट्स को हिंदी में झड़प कहते हैं। अरे भाई
अरे सुधांशु जी, मुझे थोड़ा हिंदी समझा दीजिए ना, आपको अंग्रेजी कार्रवाई दिखाइए। जब आप सदन में रॉयट्स को हिंदी में झड़प कहते हैं, बात करते हैं तो सदन की रॉयट्स को कार्रवाई हिंदी में झड़प कहते हैं, सदन की कार्रवाई कोर्ट रॉयट्स को हिंदी में झड़प कहते मीडिया हैं, न्यूज मत कोर्ट करिए। और अगर रॉयट्स को रॉयट्स हिंदी कहते में हैं तो मैं झड़प कह रहा कहते हूं, इस देश में बताइए एक दिन में 3 रॉयट हुए। अच्छा चलिए कल हुए, अच्छा छोड़िए, एक हफ्ते पहले हुए 20 रॉयट का नाम बताइए। चलिए बताइए, बता रहे हैं, मैं क्यों बताऊंगा? हर दिन 3 रॉयट हो रहे हैं ना, तो पिछले हफ्ते के 21 रॉयट का नाम बताइए। हिंदी में क्या कहते हैं? अरे आप बताइए ना, रॉयट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई रॉयट्स तो मीडिया ने आप बताइए, कम्युनल रॉयट शब्द मीडिया ने लिखा है मान्यवर। अरे भाई क्या अच्छा कहते हैं? चलिए मैं तो कह रहा हूं ना, चलिए परसों के 3 दंगे बताइए। आपको ज्यादा अंग्रेजी पता है, मुझे समझा पिछले एक हफ्ते के 21 बताइए, पिछले एक महीने के 90 दंगे बताइए। बोलिए, आपकी सरकार झूठ बोलिए बोलती ना है संसद में। अरे भाई ये तो मीडिया की खबर है, मैं यही कह रहा हूं ना, ये मीडिया में है, सदन की कार्रवाई में क्या लिखा हुआ है। और मैं कह रहा हूं अगर रॉयट साहब कह रहे हैं तो बताइए ना पिछले एक महीने के 90 दंगे। कार्रवाई भी बोलिए, दाएं बाएं मत भागिए, 90 दंगे बताइए। अगला सत्र आने दीजिए, हर दिन हुए 3 दंगों की सूची दीजिए, कल ही निकाल के दे दूंगा आपको। इतने भोले मत बनिए। लेकिन संजय जी एक जवाब। अरे भाई मैं ये रॉयट्स लिखा हुआ है, जल्दी से सफल तरीके से बुलडोजर को प्रतीकात्मक रूप से मुझे अरे आपको पॉलिटिकली ज्यादा इस्तेमाल अंग्रेजी करती पता है, है, हिंदी तो बता सक्सेसफुली दीजिए। यूज करती है संजय जी। रॉयट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कम्युनल रॉयट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संजय जी बताइए। अरे तो मीडिया की खबर है ना, अरे मीडिया तो जेनोसाइड कह देगी, मीडिया तो जेनोसाइड भी क्लैशेस यानी भिड़ंत लिखा हुआ है। हिंदी में नहीं बता और जेनोसाइड को कहेगा कुछ हुआ ही दंगा नहीं। के बीच में बोल रहे हैं वो संजय जी। कश्मीर में जेनोसाइड को कहेगा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए। अंजना जी अब आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी सुप्रिया जी? क्या? बोलिए बोलिए सुप्रिया जी बोलिए। अंजना जी जरा बोलने दीजिए। अंजना जी 10,000 लोगों ने दंगों को तो राइट्स ही कहा जाता है सुधांशु जी, जो अंग्रेजी और हिंदी मुझे पता है और बाकी लोगों को पता है। 10,000 लोगों ने इस देश में नागरिकता के लिए आवेदन किया हुआ है सीए के बाद, जो आपने 1 जनवरी 2020 को झुंझुना बजाया था। अभी तक रूल्स नहीं बने, बता पाएंगे ऐसा क्यों है? दिक्कत की बात सुधांशु जी ये है कि आपकी सरकार जो है वो लगातार बरगलाने का काम करती है। और अंजना जी एक बड़ी बात कहती हूं, बड़ी बात यह है कि जब दंगे होते हैं मान लीजिए हिंदू और मुसलमानों में, और दोनों ही हाथों से ताली बजती, जिसने पत्थर फेंका उसने भी गलत काम किया, जिसने मां बहन की गाली देके मस्जिद में जाकर उदंडता करी उसने भी गलत काम किया। लेकिन जब दंगे होते हैं तो मरहम लेप सौहार्द लगाने का काम सरकार करती है। अभी वहां पर स्थिति नाजुक है, संवेदनशील है, बजाय वो करने के सरकार ने वहां जेसीबी भेज दी। भैया पहले तो ये पता करो कि जेसीबी बनने का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं निकलने वाला है, और कहीं सरकार के पूंजीपति मित्रों को तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगता ऐसे ही है। जेसीबी जिस तरह से यूज हो रही है, और इनके तथाकथित बड़े प्रिय पत्रकार पूछ भी रहे हैं कि जेसीबी इंपोर्ट करी जाएगी कि देश में बनेगी, हो सकता है जेसीबी का कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला हो। बजाय सौहार्द करने के, बजाय मरहमों पे लेप लगाने के, बजाय सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में जवाब, सरकार वहां 2 लाइन में जवाब, वक्त खत्म हो अभी चुका तक है। 2 लाइन में जवाब, जल्दी से। बात गजब कर देते हैं आप लोग, जल्दी से 2 लाइन में जवाब। और सुधांशु जी तो अपनी नहीं, सुप्रिया जी ने जो बोला ना, मैं इनकी बात से एक कदम आगे जाता हूं। सदन में झूठ बोल रहे हैं। देखिए अरे भाई सुप्रिया जी ने जो बोला, अरे मरहम नहीं लगाया जाता है सुप्रिया जी, आंसू बहाए जाते हैं। सवाल का जवाब सुप्रिया जी, आंसू बहाए जाते हैं, आंसू बहाए जाते हैं। बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। तो आप तो हल्की बात बोली, मरहम नहीं, आप तो आंसू बहा देते हैं, आपको छाती पीटने लगते हैं, आपको वो अपने लगने लगते हैं, आपको भटके हुए नौजवान लगने लगते हैं। ये बात तो गवर्नर बोल रहे हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या मोदी जी 700 नहीं? अरे भाई बताइए। चलिए ठीक है, यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। क्या बुलडोजर चलने से रुकेंगे दंगे? जहांगीरपुरी में जो एक्शन पुलिस की तरफ से किया गया है उसकी तस्वीरें भी आपने देखी, उसी पर बहस देखे। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। सरकार कह रही है जो अवैध निर्माण होगा वो टूटेगा। आज तक बेमिसाल 20 साल।